सम्माननीय शिक्षक साथियों, जय हिंद। आइए आज के इस कालखंड में हम शिक्षण योजना अर्थात लेसन प्लान, जो कि मैंने कक्षा तीसरी के अंग्रेजी विषय से लिया है, और साथियों अंग्रेजी विषय में पाठ 1 हेलो आई एम इस पाठ का नाम है। इस पर शिक्षण योजना मैंने उदाहरण स्वरूप तैयार की है, और साथियों आशा है कि इस शिक्षण योजना से आपको काफी सहयोग प्राप्त होगा और आप जो अन्य पाठ है, लेसन्स है, उनकी शिक्षण योजना आसानी से तैयार कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम उस पाठ का निरीक्षण कर लेते हैं, देख लेते हैं। जैसे कि आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये कक्षा 3 की रीडर बुक है, और साथियों इस रीडर बुक में लेसन 1, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, लेसन 1 हेलो आई एम ये दिया हुआ है। सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए कि किसी भी लेसन पर आपको टीचिंग प्लान तैयार करना है, तो उस लेसन को आप भली भांति पढ़ ले, समझ ले, उसका पूरा ट्रांसलेशन जान ले, अंग्रेजी का पढ़ा रहे हैं तो ठीक है। इसके पश्चात साथ ही यहाँ पर जो एक्सरसाइज दी गई है, वर्ड पावर वगैरह दिए गए हैं, इसको समझ ले, ठीक है। और कौन कौन सी गतिविधियां अभ्यास दिए गए हैं उसके बारे में जान लेने के पश्चात हम टीचिंग प्लान तैयार करें, ठीक है। तो साथियों टीचिंग प्लान तैयार करने के लिए दूसरी बात और है महत्वपूर्ण कि इसको तैयार करने के लिए हमको जो हमारे पास लर्निंग आउटकम बेस्ड टीचर हैंडबुक है उसका भी उपयोग करना चाहिए, क्योंकि सम्माननीय आयुक्त महोदय के द्वारा भी कहा गया था कि हम पाठ्य पुस्तक के साथ साथ में लर्निंग आउटकम बेस्ड जो टीचर हैंडबुक है उसका भी प्रयोग करना चाहिए। जैसा कि आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, यह टीचर हैंडबुक, ठीक है, और यह कक्षा 1 से लगा करके 5 तक के लिए है। और जहां से मैंने सहयोग लिया है इस टीचिंग प्लान को तैयार करने में, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे साथियों, तो यहाँ से केवल हमको सहयोग मिलता है, ठीक है, कि हमको किस प्रकार से टीचिंग प्लान तैयार करना है। और आप जो टीचिंग प्लान तैयार करेंगे वो टीचिंग प्लान आप ये जो लेसन दिया हुआ है इस लेसन को पूरा जब पढ़ लेंगे और पढ़ लेने के पश्चात यहाँ समझ लेंगे कि कौन कौन सी अवधारणाएं बच्चों को हमको सिखाना है, ठीक है, क्या क्या लर्निंग आउटकम्स होने चाहिए, यानी इस पाठ को पढ़ाने के बाद सीखने की संप्राप्ति क्या होगी, आप इसको पढ़ने के पश्चात ही ज्ञात कर सकते हैं। तो साथियों इसको पढ़ना आवश्यक है, ठीक है। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, मैंने कुल 9 खंड बनाए हैं, ठीक है। 9 खंडों में आप देख रहे हैं, सबसे पहला खंड है अवधारणा क्षेत्र। हम इस लेसन की बात कर रहे हैं साथियों, हेलो आई एम। तो इसमें जो अवधारणा क्षेत्र है वो है कि अंग्रेजी में अपना सामान्य परिचय सीखना। इसका जो अवधारणा क्षेत्र है कि हम अंग्रेजी विषय में विद्यार्थियों को अपना परिचय देना सिखाना चाहते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ लिखा है कि अंग्रेजी में अपना परिचय यानी सामान्य परिचय, यानी नाम बताना या कक्षा बताना, ठीक है, ये हम बच्चों को सिखाएंगे। ये को मिला के इस पाठ का अवधारणा क्षेत्र हुआ। दूसरा है अभिवादन, ग्रीटिंग्स के छोटे छोटे फ्रेजेस को बोलना, यानी अभिवादन के कुछ शब्द हैं, ठीक है, और ग्रीटिंग्स के शब्द है, उनको छोटे छोटे वाक्यों को बोलना सीखना, ये भी इस पाठ की अवधारणा है, ठीक है। अंग्रेजी में बहुत सारे ग्रीटिंग्स वर्ड्स है ना, अभिवादन के वर्ड्स हैं, गुड मॉर्निंग है ना, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, ठीक है। तो इनके बारे में बच्चों को सिखाना, ये भी इसका अवधारणा क्षेत्र हो सकता है। आगे है सेंटेंसेस के शब्दों को सही क्रम में लिखने का अभ्यास। देखिएगा अगला ये है कि जैसे अंग्रेजी में कोई वाक्य लिखा है, कोई परिचयात्मक वाक्य लिखा है, तो उसके शब्दों को सही क्रम में जमा करके सही वाक्य को लिखना और बोलना, ये भी इसका अवधारणा क्षेत्र हो सकता है। तो साथियों जो टीचर हैंडबुक है, टीचर हैंडबुक में इतनी अवधारणा नहीं दी गई हैं। ये अवधारणा मैंने तो यहाँ से पढ़ करके या समझ करके लिखी है कि भाई इस पाठ से हम बच्चे को ये चीजें सिखा सकते हैं, या ये चीजें, ये जो बातें हैं विद्यार्थी को आनी चाहिए, ठीक है। तो ये अवधारणा क्षेत्र हो गए साथियों। तो आप अपने अनुसार, यानी आप देखें कि जो विद्यार्थी जिस विद्यालय में आप पढ़ाते हैं वहां की वस्तु स्थिति क्या है, बच्चे किस प्रकार से है, तो इस पाठ को देखते हुए मतलब कहना चाहिए आप जो प्रमुख अवधारणा है वो लिख सकते हैं, ठीक है। आगे हम चलेंगे साथियों, तो पाठ का नाम व क्रमांक, ठीक है।
पाठ का नाम आता लेसन 1 हेलो आई एम, पाठ का नाम है। देखिए इसके पश्चात आता साथियों जो कि सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है पेडागॉजिकल प्रक्रिया, गतिविधियां, प्रस्तावना। पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताया है कि पेडागॉजिकल प्रक्रिया क्या है और हमारे सम्माननीय आयुक्त महोदय के द्वारा भी विस्तार के साथ बताया गया है कि पेडागॉजिकल प्रक्रिया क्या होती है। ठीक है, और गतिविधियां, प्रस्तावना। साथियों किसी भी पाठ को पढ़ाने के लिए ठीक एक प्रक्रिया होती है। ठीक है, उसमें कुछ गतिविधियों का समावेश होता है। जब पाठ का हम प्रारंभ करते हैं तो हमको प्रस्तावना बनानी होती है। ठीक है, तो उस संबंध में हम आवश्यक गतिविधियों को या क्रियाकलापों को यहां शामिल करते हैं, यानी पेडागॉजिकल प्रक्रिया को प्रारंभ करते हैं। अर्थात शिक्षा शास्त्र। देखिएगा इस पाठ को हमको पढ़ाना है, सिखाना है, बच्चों को परिचय सिखाना है अंग्रेजी में, तो भाई उसकी कुछ शिक्षा शास्त्र हो सकता है, सिखाने का तरीका हो सकता है। तो उन्हीं तरीकों को या हम ये कहें कि जो गतिविधियों को इसमें शामिल करेंगे। तो ये देखिएगा मैंने उदाहरण स्वरूप लिखा है, कक्षा में प्रवेश अभिवादन शब्दों हेलो, गुड मॉर्निंग जैसे शब्दों के साथ करना। साथियों शिक्षक जब कक्षा में प्रवेश करता है उसी समय, ठीक है, हमको अंग्रेजी में अभिवादन से शुरू करना चाहिए, जैसे हेलो, गुड मॉर्निंग, इस प्रकार से हम शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, ये एक गतिविधि ये हो गई। आगे है विद्यार्थियों का शिक्षक का अभिवादन खड़े होकर करना। सामान्य तौर से जब भी हम कक्षा में प्रवेश करते हैं तो बच्चे हमारा अभिवादन करते हैं, है ना, खड़े होकर करते हैं। तो इसको भी हम सिखाने की प्रक्रिया में शामिल करेंगे। ठीक है, आगे है ऐसे अंग्रेजी शब्दों पर चर्चा जिनका प्रयोग अभिवादन या शुभकामना देने के लिए की जाती है। साथियों ऐसे कुछ शब्द हैं अंग्रेजी के जिनका हम प्रयोग किसी को शुभकामना देने के लिए या किसी का अभिवादन करने के लिए, है ना, ग्रीटिंग्स के लिए प्रयोग करते हैं। ऐसे शब्दों पर चर्चा करना, जैसे थैंक यू, प्लीज, ऐसे जो शब्द है इन पर हम बच्चों के साथ चर्चा कर सकते हैं। इस पाठ में बात शामिल हो सकती है। जैसा कि यहाँ पाठ का नाम है हेलो आई एम, सीधे परिचय की बात है। हेलो मेरा नाम या मैं हूं, ठीक है, ऐसा ही शुरू होता है। तो यहाँ पर कुमला के परिचय अभिवादन की ही बात की जा रही है। तो हम ऐसे शब्दों पर चर्चा बच्चों से कर सकते हैं जिनका प्रयोग हम अंग्रेजी में अभिवादन के लिए या उनको बधाई अर्थात ग्रीटिंग्स वगैरह के लिए हम प्रयोग करते हैं। अगला लिखा है साथियों कि बारी बारी से विद्यार्थियों द्वारा अपना परिचय देना। और फिर हम जब पाठ पढ़ा लेंगे तो पाठ पढ़ा लेने के पश्चात हम विद्यार्थियों को एक गतिविधि के दरमियान परिचय सिखा सकते हैं। ठीक है, उनको बारी बारी से हम अपना परिचय देने को कह सकते हैं। हेलो आई एम शिवम, हेलो आई एम मुस्कान, हेलो आई एम पावनी। इस प्रकार से हम बच्चों को बारी बारी से अपना परिचय देने को प्रोत्साहित कर सकते हैं। साथियों ये होगी पेडागॉजी का प्रक्रिया, गतिविधियां और प्रस्तावना। अर्थात इस खंड में आपको उन बातों को लिखना चाहिए जो पाठ को पढ़ाने में हमको सुविधा हो और बच्चे खेल खेल में और गतिविधियों के साथ में सीख सके। ठीक है, ऐसी गतिविधियों को अर्थात शिक्षा शास्त्र की बातों को यहाँ पर शामिल करना है। और यह हम शामिल कर सकते हैं जब हम इस लेसन का भली भांति अध्ययन कर लेंगे, समझ लेंगे कि हमको इस पाठ में बच्चे को सिखाना है क्या, और जो सिखाना है उस आधार पर उसका तरीका क्या है, उस तरीके को हमको यहाँ पर लिखना है। आगे आता साथियों सुझावात्मक सहायक शिक्षण सामग्री अर्थात TLM, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। इस पाठ को पढ़ाने के लिए टीचिंग लर्निंग मटेरियल का प्रयोग हम करेंगे। तो कौन सी सामग्री होगी, उस सामग्री को यहां लिखना है। साथियों अभी हमने बात की थी ये टीचर हैंडबुक की। तो इस टीचर हैंडबुक में जो इस पाठ के लिए TLM दिए गए हैं वो उतने ज्यादा नहीं दिए गए हैं। ठीक है, एक TLM दिया गया है, परंतु हमने यहाँ पर 3-4 TLM की बात करी है। तो साथियों जब तक हम इस पाठ को पढ़ेंगे नहीं तब तक हमको समझ में नहीं आएगा कि हम इसमें कौन सा TLM तैयार कर सकते हैं। तो देखिएगा मैंने लिखा है कि शब्द अथवा फ्लैश कार्ड जैसे कि आई के लिए बना ले, है ना, हेलो के लिए, सविता के लिए, एम के लिए, ये नाम वाले और भी फ्लैश कार्ड बन सकते हैं। अपनी कक्षा में जितने विद्यार्थी है या पाठ में जो नाम दिए गए विद्यार्थियों के, उन नामों के फ्लैश कार्ड हम तैयार कर सकते हैं और उस पर हम फिर गतिविधि करवा सकते हैं। ये गतिविधि जो दी गई है उनको करवा सकते हैं। फिर अगला है डिजिटल वीडियोस का प्रयोग करना।
साथियों वर्तमान में डिजिटल वीडियोस उपलब्ध हैं और हमारे पास में आ रहे हैं, तो साथियों इनका भी हम टीचिंग लर्निंग मटेरियल के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, डिजिटल वीडियोस अंग्रेजी विषय के लिए आ रहे हैं, इनका प्रयोग करना आवश्यक है। अगला है ऐसे चित्र जिसमें अभिवादन दर्शाया गया हो। साथियों ऐसे बहुत सारे चित्र हमको देखने को मिलते हैं या हम स्वयं बना सकते हैं, है ना, किसी व्यक्ति के, किसी महिला के जो कि अभिवादन को दर्शा रहे हो। जैसे हाथ जोड़कर अगर हम मान लो कोई चित्र प्रस्तुत कर रहे हैं तो हम बच्चों को इसमें समझा सकते हैं कि ये क्या कर रहा है ना। तो ऐसे चित्रों का हम प्रयोग कर सकते हैं, या दो लोगों का परिचय प्राप्त करते हुए हम चित्रों का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से ये टीएलएम हो जाएगा साथियों, और आप पाठ के अनुसार अपने अनुसार टीएलएम तैयार कर सकते हैं, टीएलएम के बारे में यहाँ पर जानकारी लिख सकते हैं। अब बात अभी साथियों अनुमानित कालखंडों की, यानी इस पाठ को आप कितने कालखंडों में कंप्लीट कर देंगे, पूरा कर देंगे। ये जो अवधारणा दी गई है इस अवधारणा को बालक के मस्तिष्क में स्थापित कर लेंगे, अर्थात जो लर्निंग आउटकम्स हैं, ये लर्निंग आउटकम्स जो है हमको हमारे विद्यार्थियों को प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, सीखने के प्रतिफल प्राप्त हो जाएंगे। इस हेतु हम कितने कालखंडों का प्रयोग करेंगे, तो साथियों इसके लिए मैंने यहाँ पर लिख दिया 6 कालखंड। आप अपने अनुसार 9 कालखंड, 10 कालखंड, क्योंकि ये टीचर हेडबुक में 9 कालखंड दिया गया है, अब यहाँ मैंने केवल 6 कालखंड ही लिख दिया है। आप जितने कालखंडों में इस लेसन को कंप्लीट कर सकते हो उतने कालखंड आप यहाँ पर लिख सकते हो। एक बात और आपको बताना चाहता हूँ साथियों कि जैसे एक पाठ है मान लो, तो एक पाठ के लिए आपने ये शिक्षण योजना तैयार कर ली। ठीक है, अब इस शिक्षण योजना के आधार पर जितने कालखंड यहाँ दिए गए हैं उन कालखंडों में पढ़ाते हुए, है ना, गतिविधियों का प्रयोग करते हुए आप विद्यार्थी का अध्यापन करेंगे। ठीक है, आगे आता साथियों की लर्निंग इंडिकेटर। पूर्व के कालखंड में मैंने आपको बताया है कि सीखने के संकेतक क्या होते हैं। जब हम इस पाठ को पढ़ा लेंगे, गतिविधियों का प्रयोग करेंगे, तो हम ये देखेंगे विद्यार्थियों में कि कुछ परिवर्तन देखेंगे, है ना, बच्चों की कुछ गतिविधियां देखेंगे। तो बच्चे देखिए घर में हो, परिवेश में हो या विद्यालय में हो, जब कोई व्यक्ति कोई क्रियाकलाप करता है तो उस क्रियाकलाप के संबंध में प्रतिक्रिया भी होती है। तो विद्यार्थियों की कुछ प्रतिक्रिया हमको देखने को मिलेगी। जब हम इस पाठ को पढ़ाएंगे तो निश्चित तौर से जो बच्चे हैं वो अपना परिचय अंग्रेजी में देने का प्रयास करेंगे कि हेलो आई एम मुस्कान, हेलो आई एम आदित्य। इस प्रकार से वो परिचय देना प्रारंभ कर सकते हैं, है ना। तो ये जब हम ऐसा देखेंगे तो इससे हम समझ जाएंगे कि हम सिखा रहे हैं वो बहुत सार्थक है और हमारे बच्चे सीख रहे हैं। ये हमको संकेत मिल जाएगा। नाम है लर्निंग इंडिकेटर, मतलब सीखने के संकेतक, यानी बच्चे सीख रहे हैं इस बात का संकेत हमको इनसे मिलेगा। तो आपको पाठ को पढ़ते हुए ये जो लर्निंग इंडिकेटर है वो आपको लिखना होगा कि क्या होना चाहिए या किस बात से आपको पता चलेगा कि आपके बच्चे सीख रहे हैं। आगे साथियों की बोले जाने वाले अंग्रेजी शब्दों को समझकर उसका उत्तर देने का प्रयास करते हैं। देखिए जो भी अंग्रेजी शब्द बोल रहे हैं मान लो, तो बच्चे उसको समझ रहे हैं और फिर उसका उत्तर देने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा भी हमको देखने को मिल सकता है, और ऐसा देखने को मिलेगा तो हम समझ जाएंगे कि हमारे बच्चे सीख रहे हैं। इसी तरह अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग के साथ लिख भी सकता है, यानी अंग्रेजी शब्दों का जो प्रयोग होते हैं और बच्चे उसको लिखने का भी प्रयास करते हैं, ऐसा भी आपको देखने को मिलता है। तो साथियों इस तरह से हमको लर्निंग इंडिकेटर्स में ये जानकारी लिखना है कि भाई ये चीज हमको देखने को मिल सकती है, जिससे हमको पता चल जाएगा कि हमारे विद्यार्थी सीख रहे हैं। अगला आता है साथियों यहाँ पर मूल्यांकन हेतु गतिविधियां और प्रश्न। देखिएगा किसी भी पाठ को जब हम पढ़ाते हैं तो पढ़ाने के पश्चात हमको कैसे पता चलेगा कि हमारे विद्यार्थी सीखे हैं या नहीं सीखे हैं। तो हमारे विद्यार्थी कितना सीखे हैं, कहां पर बच्चे रुक गए हैं, या कौन से बच्चे ऐसे हैं जो कि पाठ को भली भांति अच्छी तरह से नहीं सीख पाए हैं, या कोई शब्दों पे उनको कठिनाई महसूस हो रही है, तो इसके लिए हम यहाँ क्या करेंगे, उनका मूल्यांकन करेंगे। और मूल्यांकन में ऐसा नहीं केवल प्रश्न ही प्रश्न पूछ रहे हैं, हम उनमें कुछ गतिविधियों का भी समावेश कर सकते हैं, प्रश्नों का भी समावेश और गतिविधियों का भी समावेश। तो इसीलिए यहाँ पर दिया गया है कि मूल्यांकन हेतु गतिविधियां और प्रश्न। अब देखिएगा यहाँ पर मैंने लिख दिया है उदाहरण के रूप में कि अपना परिचय अंग्रेजी में दो, जैसे हेलो आई एम। जब हमने पाठ ही पढ़ाया है तो निश्चित रूप से हम बच्चों को पूछ सकते हैं कि अच्छा बेटा अपना परिचय दीजिए, तो बच्चा देगा हेलो आई एम राम, है ना। इस प्रकार से बच्चे उत्तर देना प्रारंभ करेंगे। ठीक, तो इससे आप पता लगा सकते हैं कि हमारे कितने विद्यार्थी इस पाठ की
जो अवधारणा है उसको समझ लिए हैं, या अपना परिचय दे पा रहे हैं, या उनको कहीं कठिनाई महसूस हो रही है। दूसरी बात, अपने व अपने साथी के नाम की स्पेलिंग अंग्रेजी में लिखो। हम ये भी बोल सकते हैं बच्चों की भैया अपने नाम की स्पेलिंग और अपने जो आपका मित्र है, साथी है, उसके नाम की स्पेलिंग लिखिए। ठीक है, अगर विद्यार्थी अपने साथी के नाम की स्पेलिंग नहीं भी लिख सक रहा है किंतु अपने स्वयं के नाम की स्पेलिंग तो लिख ही रहा है, इसका मतलब हम समझ लेंगे कि हमारा बच्चा सीख रहा है। ठीक है, किंतु अपने ही नाम की स्पेलिंग में वह लटक रहा है या उसको प्रॉब्लम हो रही, तो हमको समझ में आएगा कि नहीं, अभी बच्चे को सिखाने की आवश्यकता है। इसी तरह बोले गए शब्द को लिखो। हम ऐसा भी कर सकते हैं, हम भी सब बोल रहे हैं, आपको लिखना है, हम बोलते जाएंगे, बच्चे लिखेंगे। इस बात से भी हमारी जांच हो जाएगी कि हमारे बच्चे कितना सीख रहे हैं। अगला है दिए शब्दों को सही क्रम में जमा कर वाक्य बनाओ। देखिएगा एक्सरसाइज में दिया हुआ है ऑलरेडी, हम कुछ शब्दों को देंगे, है ना। इस बीच में जैसे कि हमने आपको फ्लैश कार्ड के बारे में बताया था, ये आई, हेलो, सविता, एम, तो ऐसे शब्दों को हम दे देंगे, है ना, और इन शब्दों को सही क्रम में जमा करके वाक्य बनाओ करके भी हम दे सकते हैं। तो इस प्रकार हम जान सकते हैं कि हमारे विद्यार्थी इस पाठ को कितना सीखे, या इस पाठ में जो जानकारी दी गई, जो अवधारणा दी गई है, उसको सीखे। आगे आता साथियों कि आओ करके सीखे घर में या खेल खेल में। देखिएगा किसी भी पाठ के लिए आवश्यक यह होता है कि बच्चे उसको खेल खेल में और गतिविधियों के साथ में सीखे, तो बच्चा आनंद के साथ में सीखता है। तो ये गतिविधियां विद्यालय में भी हो सकती हैं, ये गतिविधियां बच्चा घर में भी कर सकता है। तो उसके लिए मैंने लिखा है कि अपने अपने परिचय की चिट लिखकर जमा करो। अगर विद्यालय की बात है तो हम भाई बच्चे को, हाँ भैया अपने अपने परिचय की चिट लिखिए और जमा करिए। ठीक है, हम बच्चों को कागज काट कर दे सकते हैं और बोल सकते हैं कि भाई अपने अपने नाम का, यानी अपना अपना जो परिचय है चिट में लिखिए, जैसे हेलो आई एम के बाद अपना नाम लिखिए और जमा कर दीजिए। तो एक ये गतिविधि हो गई, तो बच्चों को आनंद भी आएगा और अच्छा भी लगेगा। अगला है IRI प्रोग्राम के लेसन पर क्रिया। देखिएगा IRI प्रोग्राम के जो प्रोग्राम है कहना चाहिए, उसके लेसन सब आते हैं। ठीक है, तो साथियों उसके पुस्तिका भी हमारे पास में रखी हुई है, मार्गदर्शिका। ठीक है, वहां से भी हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको भी हम एक गतिविधि के रूप में ले सकते हैं। आगे है कि एक दूसरे का परिचय प्राप्ति का अभिनय करना, यानी हम इसमें गतिविधि कर सकते हैं कि बच्चे एक दूसरे का परिचय प्राप्त करने का अभिनय कर सकते हैं कि हेलो आई एम राम, तो वो भी बताएगा हेलो आई एम, ऐसा। तो इस प्रकार की हम गतिविधि छोटे छोटे बच्चे कक्षा तीसरी के, उनके बीच में गतिविधि करा सकते हैं। आगे है कक्षा या बाल सभा में अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अनुसार खड़े होना। विद्यार्थियों को हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर यानी विद्यार्थियों का जो नाम है, नाम का जो पहला लेटर है, पहला लेटर से ABCD ऐसे क्रम से हम बच्चों को मतलब खड़े होने को कह सकते हैं, या बच्चे खेल खेल में अपने घर में भी ये काम कर सकते हैं। फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में खड़े होना है। तो इस प्रकार ये गतिविधि के माध्यम से बच्चे बहुत कुछ सीख सकते हैं। अब साथियों अंत में आता है लर्निंग आउटकम्स। इस पूरे पाठ को हमने पढ़ा दिया और पाठ को पढ़ाने के बाद में क्या लर्निंग आउटकम्स यानी सीखने की संप्राप्ति, सीखने के प्रतिफल क्या प्राप्त होंगे, उसको हमने लिखा है। देखिए कोई भी जब आप करेंगे तो उसका परिणाम निकलेगा, तो वही परिणाम हमको लिखना है। यानी इस पाठ को पढ़ाने के पश्चात क्या परिणाम निकल के आएगा, कोई परिणाम यह होगा कि बच्चा अपना परिचय नाम पूरे वाक्य के साथ बता पाता है। यानी जब हम पाठ को पढ़ा देंगे तो अपना नाम का जो है, अपना नाम जो है उसको पूरे वाक्य के साथ पूरे परिचय देते हुए बता सकता है। ठीक है, अगला है पाठ्य पुस्तक में दिए गए शब्दों व वाक्यों को समझकर पढ़ सकता है। पाठ्य पुस्तक यानी जो इंग्लिश रीडर बुक है, इस रीडर बुक में जो वाक्य दिए गए हैं उस इन वाक्यों को समझ कर वह पढ़ सकता है। यह भी सीखने की संप्राप्ति होगी। जब आप पढ़ा देंगे, सिखा देंगे तो निश्चित तौर से इनको बच्चा पढ़ पाएगा। और आगे है कुछ अभिवादन के वर्ड्स जानने लगा है, यानी कुछ अभिवादन के वर्ड जैसे गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, हेलो, इस प्रकार जो अभिवादन के वर्ड्स है इनको भी बच्चा जानने लगा। ये भी सीखने की संप्राप्ति होगी, लर्निंग आउटकम्स होगा। तो साथियों ऐसा नहीं कि मैंने जो लिखा है वही होंगे, इसके अलावा भी जब आप पूरे पाठ को पढ़ लेंगे तो आप और भी लर्निंग आउटकम्स निकाल करके यहाँ पर लिख सकते हैं। और साथियों एक बात आपको बताना चाहता हूँ, जैसा कि सम्मान्य आयुक्त महोदय के दिशा निर्देश भी थे शैक्षिक संवाद में,
कि हम किसी भी शिक्षक साथी को किसी के जो टीचिंग प्लान की कॉपी नहीं करना है, सबको अपने अपने अनुसार ही टीचिंग प्लान तैयार करना है। साथियों, ये केवल आपको उदाहरण के रूप में मैंने बताने का प्रयास किया हूं, क्योंकि बहुत सारे शिक्षक साथियों का आग्रह रहा है कि आप टीचिंग प्लान बताएं। तो साथियों, मैं बारी बारी से प्रत्येक कक्षा के किसी एक पाठ को लेकर के मैं टीचिंग प्लान बनाकर आपको बता रहा हूं, और आशा करता हूं ये टीचिंग प्लान निश्चित तौर से आपको काफी उपयोगी लगेगा और अब आप जो है अपने आगे के पाठों के टीचिंग प्लान तैयार कर पाएंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ इस कालखंड से विदा लेता हूं। अगले कालखंड में पुनः आपसे किसी नए प्रकरण को लेकर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।